न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। बेमेतरा नामांकन दाखिल, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की जरूरी, संजय श्रीवास्तव। रायपुर नगरीय निकाय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की मीडिया से चर्चा। तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आई हुई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। नामांकन दाखिल। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दिवकर में आज नामांकन के अंतिम दिन DAP निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरेश सिहोरे ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव में जहां सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वहीं आज अंतिम दिन DAP के उम्मीदवार सुरेश सिहोरे ने आज नगर के प्राचीन श्री राम मंदिर से भव्य शक्ति प्रदर्शन करते हुए मतदाताओं का अभिवादन करते हुए अपना समर्थन मांगा। साथ नगर के विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में सभी निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतार कर तीसरा मोर्चा के रूप में मिसाल पेश किया। वहीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की बेचैनी बढ़ा दी। अब देखना होगा यह मुकाबला किसके सर पर ताज बैठाते। तो आइए सुनते हैं सुरेश सिहोरे प्रत्याशी जी से। उद्देश्य है कि मैं सुरही नदी जो गंगा मैया हैं उसमें मतलब देखा जाए पूरा पानी बहाव नालिया का नदी पूरा प्रदूषण हो गया है और मैं सबसे पहले सुरही नदी का मेन उद्देश्य रखा हूँ कि सुरही नदी में एक अच्छा से जल बहे और सभी उसका लाभ लें। स्थानीय चुनाव, दो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे मुकाबला करेंगे आप? जी, मैं उन लोग भी मेरे भाई है ना, मेरे जैसे है लोग, और मैं किसी के ऊपर छीटा कसी नहीं करूँगा और मैं उन लोग को भी भाईचारा से ही चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग मेरे बड़े भाई है। एक दोनों राष्ट्रीय पार्टी, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। मैं दोनों भाई को निवेदन करता हूँ कि जितना शांतिपूर्वक हो सके चुनाव लड़े। दो राष्ट्रीय पार्टी के बीच में DAP का जो बैनर तले आप नामांकन दर्ज है, DAP है क्या? जी DAP मैं पर्सनल अपना नाम रखा हूँ कि DAP दुखी आत्मा पार्टी का मतलब T का हो गया दुखी, A का हो गया आत्मा, P का हो गया पार्टी, दुखी आत्मा पार्टी। क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी में ऐसा है कि जो लायक रहते हैं उसको नालायक समझते हैं लोग, और जो नालायक है उन्हीं को टिकट मिलता है, चाटूगिरी लोग को टिकट दिया जाता है। अगली खबर। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सद्भाव बनाए रखने ये जरूरी, संजय श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा महू में दिए गए बयान को घोर सनातन विरोधी और घृणित सोच का परिचायक बताते हुए खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमना ने विधि प्रकोष्ठ के संयोजक JP चंद्रवंशी और सह संयोजक ब्रजेश पांडे ने मंगलवार शाम को सिविल लाइन थाने में इस आशय का आवेदन सौंपा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इस बयान से सनातन धर्म में आस्था रखने वाले भारत सहित विश्व के कोटि जन की भावनाएं आहत हुई, जो महाकुंभ में संगम स्नान कर स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा अमानवीय कृत्य किया है जिससे तमाम हिंदुस्तान के जो हिंदू समाज के लोग हैं आज वो पीड़ित हैं। उनका एक वक्तव्य ने पूरे हिंदू धर्म को प्रताड़ित किया है। जिस तरीके से 12 वर्षों के बाद में कुंभ होता है और इस बार तो 144 वर्ष के बाद इस तरह के महाकुंभ का जो आयोजन वृहत स्तर पर हो रहा है। ये कुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, ये हिंदू धर्म के एक सनातनी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सनातनी जो चीज़ें हैं, उसके आधार पर इस तरह के कुंभ की व्यवस्था है और कुंभ का आयोजन होता है कि युद्ध हुआ, उसमें राक्षस और दानव, उसमें 12 बूंदें गिरी। 12 वर्षों के बाद में इस तरह के कुंभ का आयोजन होता है 4 स्थानों पर, प्रयाग से लेकर हरिद्वार। अर्थात आज लगभग 45 करोड़ जो हिंदू हैं अभी तक इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। ऐसे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ये कहना कि उस कुंभ में, महाकुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, क्या अशिक्षा दूर हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे घिनौना बयान, इससे किसी धर्म विशेष को प्रताड़ित करने का
इससे बड़ा बयान शायद हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं हुआ होगा। आज इस विषय को लेकर न केवल रायपुर छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का जो हिंदू समाज है वो आक्रोशित है, वो पीड़ित है। लेकिन हिंदू समाज को लिबरल कहा जाता है, हिंदू समाज इस तरह की चीज़ों को आक्रमण नहीं करता, लेकिन आज पीड़ित हैं। और यदि इस तरह के वक्तव्य आएंगे तो विभिन्न धर्मों के प्रति इस तरह की यदि मारकाट होती है, कहीं इस तरह की स्थिति बनती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? और मल्लिकार्जुन खड़गे, आखिर इनको ऐसा अधिकार किसने दिया है? या बेहोशी के आलम में थे वो, नशे की हालत में थे वो? इस तरह हिंदू समाज का प्रताड़ना, हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह का कहने का अधिकार, इसीलिए कहा जाता है ये कौन सी संस्कृति से पले हुए कांग्रेस के नेता हैं। मैं कहने को तो दूसरे धर्म के प्रति भी कह सकता हूं कि आप उसका नाम लेकर इस तरह का बयान देंगे क्या? दूसरे धर्म के तीर्थ स्थल पर जाकर यदि हम कहें कि वहां जाने से क्या गरीबी दूर हो जाती है? ये हम भी सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन ये जरूर है, मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, एक तो सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर माफी मांगे मल्लिकार्जुन खड़गे, और हमने तो यहाँ पे एफआईआर के लिए कहा है कि उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी का आईपीसी जो भी धारा है उसमें करें। लेकिन आज एक सवाल उनसे है, हमारे भाजपा के तमाम जो नेता हम यहाँ पर आए हैं, जो समझ रहे कि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, हिंदू समाज की अवहेलना जिस तरीके से की है, क्या हिंदू समाज के जो कांग्रेस के नेता हैं क्या उससे सहमत है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू समाज के जो कांग्रेस के नेता हैं वो इसको क्लियर करें कि वो सहमत है क्या, या खड़े होकर वो भी बयानबाजी दें कि हम खड़गे जी के बयान से सहमत हैं। ये प्रश्न केवल भाजपा का नहीं है, ये प्रश्न हर एक जो हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर का, वो खड़गे जी से ये सवाल कर रहा है। एफआईआर तो हो यहाँ मांग किए हैं, लेकिन थोड़ी सी भी शर्म हया है तो दोनों कान पकड़कर माफी मांगकर समाज से, हिंदू समाज से माफी मांगे। ये शिकायत से भी यही की है और अगली खबर तो आइए देखते हैं रायपुर से आई हुई रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर नगरीय निकाय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की मीडिया से चर्चा। रायपुर नगरीय निकाय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनल चौबे और रायपुर क्षेत्र से विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा व सुनील सोनी मुख्यमंत्री निवास मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा की। तो आइए सुनते हैं विष्णुदेव साय जी से। देखिए, लोकतंत्र की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज है, और दोनों में चुनाव है। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे रायपुर नगर निगम की जो अध्यक्ष की प्रत्याशी है, महापौर की प्रत्याशी है श्रीमती मीनल चौबे, वो और पूरे 70 वार्ड के हमारे पार्षद नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और श्रीमती मीनल चौबे लंबे समय से नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्यरत थी। एक लंबा अनुभव है, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। भारी मतों से हम लोग रायपुर नगर निगम और बाकी और भी प्रदेश के जो 10 नगर निगम हैं सभी में भारी सफलता हासिल करेंगे। इस मुलाकात के बाद रायपुर नगर निगम सीट से महापौर की प्रत्याशी मीनल चौबे ने कहा कि नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, बिजली की व्यवस्था करना, साफ सुथरी सड़कें। रायपुर शहर की जनता इन्हीं चीजों के लिए टैक्स पे करती है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जनता जिस चीज के लिए टैक्स पे कर रही है और जनता का जो अधिकार है वह हमें मिल पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए गौरव की बात है कि इस बार रायपुर शहर का जो प्रतिनिधित्व मिला है वह एक महिला को मिला है। शहर का प्रथम नागरिक एक महिला होगी। तो आइए सुनते हैं मीनल चौबे जी से। देखिए, नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है शहर की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, साफ सुथरी सड़कें और बिजली की व्यवस्था। रायपुर शहर की जनता इन्हीं चीज़ों के लिए टैक्स पे करती है। मेरी प्राथमिकता होगी कि जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पे कर रही है, जनता का जो अधिकार है वो उनको मिल पाए। और दूसरी बात है, इस बार पूरे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए गौरव की बात है कि इस बार रायपुर शहर का जो प्रतिनिधित्व मिला है वो एक महिला को मिला है। शहर का प्रथम नागरिक एक महिला होगी।
तो निस्संदेह इसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मैं प्रयास करूंगी कि हम महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा दें और सभी महिलाएं अच्छे से अपना जीवन यापन करें। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ईश्वर जिनको जन्म देता है उनको अच्छे से जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए। झोपड़पट्टियों में भी अच्छी नालियां, साफ सुथरी सड़कें और बिजली की व्यवस्था चाक चौबंद रहे। और मेरी कोशिश रहेगी कि नगर निगम के माध्यम से हम ऐसी झोपड़पट्टियों के बच्चों के लिए कोई ऐसी योजना लाए जिनमें उनका शिक्षा का संचार हो सके। पूरे रायपुर शहर के प्रत्येक वर्ग के लिए का समुचित विकास, ये मेरी प्राथमिकता है। देखिए, कांग्रेस हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, 0% चुनौती मैं मान रही हूँ। हम नगर निगम के महापौर चुनकर आएंगे, हम जीतेंगे। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।